नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। रिसेंटली भारत के लिए एक बहुत ही ज्यादा प्राउड मोमेंट था क्योंकि यूनेस्को ने एक्सेप्ट कर लिया है भगवत गीता को इन द वर्ल्ड्स मेमोरी प्रोग्राम। यहां पर आप देख पाओगे पीएम मोदी ने भी कहा है दिस इज ए प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया। अब भगवत गीता को कभी भी दुनिया भुलाएगी नहीं, चाहे वर्ल्ड वॉर हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। जो मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर है, वहां पर भगवत गीता को यूनेस्को ने ऐड कर लिया है। और आप एक बात पूछोगे कि थंबनेल पे हमने यहाँ पर वर्ल्ड लीडर्स को क्यों डाला है, इसमें चाइना का क्या रोल है। देखिए, ये जब न्यूज सामने आई तब चाइनीज गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल स्पोक्समैन है इन इंडिया, इन्होंने भी इस पर ट्वीट करी है। बाय द वे, यहाँ पे आप देख पाओगे पीएम मोदी की ट्वीट है, अ प्राउड मोमेंट फॉर एवरी इंडियन अक्रॉस द ग्लोब, द इंक्लूजन ऑफ गीता एंड नत्य शास्त्रा in UNESCO's memory of the world register is a global recognition of our timeless wisdom and rich culture। और आप देखोगे इस पर चाइना की तरफ से ये प्रतिक्रिया आई है कि वार्म कॉन्ग्रेचुलेशंस टू इंडिया के गीता और नित्य शास्त्रा को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में ऐड कर दिया गया है। गीता की जो विजडम है, इसने इंस्पायर किया है चाइना के लोगों को कई जनरेशन से। और ये बात चाइना के लोग ओपनली एडमिट करते हैं कि इंडिया का कल्चरल इम्पैक्ट, इंडिया से जो नॉलेज, इंडिया से जो विजडम निकली है, इससे चाइना के लोग कई सदियों से प्रेरित हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊं, ये फोटो आप देख रहे हैं, कई इंडियंस ने ये फोटो देखी नहीं होगी। ये अशोक स्तंभ है। जो अशोक स्तंभ आप ऑल ओवर इंडिया देखते हैं, बिहार में आपको मिल जाएंगे, उत्तर प्रदेश में, कई स्टेट्स में आपको मिल जाएंगे अशोक स्तंभ। जब सम्राट अशोक के एम्पायर के दौरान और इवन उसके बाद ये अशोक स्तंभ बनाए गए थे ऑल ओवर इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जहां पर सम्राट अशोक की जो विचारधारा है, जो इनके बिलीव्स हैं, वो प्रमोट किए गए थे। यहाँ पे आप देख रहे हो अशोक स्तंभ इन चाइना। ये 2000 साल पुराना अशोक स्तंभ है। आप इमेजिन कर सकते हैं, ये था हमारा इम्पैक्ट। और याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि भारत की कोई आर्मी गई थी चाइना में, चाइना को कब्जा लिया, यहाँ पे लोग मार दिए, जबरदस्ती यहाँ पे अशोक स्तंभ हमने बना लिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। चाइना के ही कई एम्बेसडर्स बोल चुके हैं कि इंडिया ने कॉन्कर किया था और डोमिनेट किया था चाइना को फॉर 20 सेंचुरीज, 20 सदियों तक, 2000 सालों तक। भारत के एक सोल्जर ने बॉर्डर भी क्रॉस नहीं करी, कोई हिंसा, कोई कुछ नहीं हुई। मगर चाइना के लोग इंडिया से कल्चरली बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे। चाहे बुद्धिज्म आप देख लीजिए, ये जो अशोक स्तंभ है ये आप देख लीजिए, इवन जो हमारे स्क्रिप्चर्स की नॉलेज है, इसने दुनिया भर को इंस्पायर किया था। और ये जो बातें है ना, ये बताते टाइम थोड़ा सा मुझे डर भी लगता है। डर इसलिए लगता है क्योंकि कई लोग ये सारी चीजें देख कर ना ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। वो कहते हैं हाँ ठीक है, हम तो महान थे एक टाइम पर थे। ये सारी चीजें देखकर बस एक चीज माइंड में रखना कि ये हमारा कैलिबर है, ये हम में क्षमता है, जो हम अतीत में कर चुके हैं कई सदियों तक, इसको फिर से दोहरा सकते हैं। इतना हम में कैलिबर है। बट इससे बस इंस्पिरेशन लेना, ये सब चीजें देखकर सेटिस्फैक्शन मत गेन कर लेना कि हाँ हमने इतने लंबे समय तक डोमिनेट किया है, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। आज के समय चाइना डोमिनेट कर रहा है। बट अभी हम यहाँ पर बात करते हैं यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर के बारे में। एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है यूनेस्को का, किस तरीके से इंडिया के बहुत सारे स्क्रिप्चर्स धीरे धीरे यहाँ पर ऐड होंगे। ना अगर हम बात करें प्राचीन लिटरेचर की, तो एक बात दुनिया भर के हिस्टोरियंस मानते हैं कि 99% जो एंशियंट लिटरेचर था, ना सिर्फ भारत का, इवन मैं कहूँगा चाइना, जापान, यूरोप का, बाकी कल्चर्स का, ये खो चुका है। क्योंकि लिटरेचर को प्रिजर्व करना बड़ा मुश्किल होता। ह्यूमंस की आदत है, हम इन्वेड करते हैं, हम वॉर करते हैं, एक दूसरे को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। इस सब में इंसानी जान जाती है, डिग्निटी जाती है। ऑब्वियसली लिटरेचर को, किताबों को बचा पाना, नॉलेज को बचा पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, आपने पंचतंत्र के बारे में बहुत सुना होगा। पंचतंत्र की कहानियां बहुत फेमस है। मगर पंचतंत्र जो है, ये बताया जाता है कि 100 बीसी के आसपास लिखी गई थी। जो इसकी एक्चुअल ओरिजिनल, जो इसकी कॉपी थी, जो संस्कृत में ये पंचतंत्र लिखी गई थी, ये आज के समय वैनिश हो चुकी है। जो भी आज के समय हम लोग पंचतंत्र के नाम पे पढ़ते हैं ना, ये उसके कुछ सर्वाइविंग पार्ट्स हैं। सिमिलरली चाइना में कन्फ्यूशियस की जो 6 क्लासिक थी, ये गायब हो चुकी है। द बुक ऑफ द क्रॉनिकल्स ऑफ द किंग्स ऑफ इजराइल, ये गायब हो चुकी है। ये हिस्ट्री में जा चुकी हैं ये सब किताबें। हमें कभी पता नहीं लगेगा कि यहाँ पर क्या नॉलेज थी, क्या बातें लिखी गई थी।
और ये सब फ्यूचर में फिर से ना हो, इसके लिए यूनेस्को ने बनाया है मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड। एक बार को यहाँ पे आप कह सकते हैं, देखो आज के समय तो इंटरनेट आ चुका है, इंटरनेट पे अपलोड कर दो, हमेशा के लिए अमर हो गया। नहीं, चीज़ें इतनी आसान नहीं होती। देखिए, इंटरनेट भी केबल्स के ज़रिए ही काम करता है या सैटेलाइट्स के ज़रिए काम करता है। भविष्य में हमको पता नहीं क्या होगा, क्योंकि कंट्रीज़ आज भी एक दूसरे की इंटरनेट केबल्स कैसे काटनी है, सैटेलाइट्स कैसे डिस्ट्रॉय करना है, इंटरनेट से कैसे किसी कंट्री को बिल्कुल आइसोलेट कर देना है, इस पर भी आज के समय प्लान्स बन रहे हैं। हमें पता नहीं भविष्य में क्या होगा, कब कोई ऐसा इवेंट हो जाएगा, फिर से मास स्केल पर डिस्ट्रक्शन होगी, ह्यूमन बींग्स फिर से मारे जाएंगे और बहुत सारी नॉलेज बस गायब हो जाएगी। और याद रखिएगा, जो भी हम कहते हैं कि जी इंटरनेट पे स्टोर हो गया है, वो कहीं ना कहीं तो किसी हार्ड ड्राइव में स्टोर हुआ होगा ना। अगर मान लो वहां पे जो सोर्स है वही डिस्ट्रॉय हो गया, तो वो जो आपने स्टोर किया था इंटरनेट पर, वो भी चला जाएगा। तो इसलिए यूनेस्को ने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम स्टार्ट किया है, जहां पर ये धीरे धीरे चुन रहे हैं बहुत ही प्राचीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल, भारत का ऋग्वेद यहाँ पे ऐड कर चुके हैं, कई इजिप्शियन टेक्स्ट यहाँ पे ऐड कर चुके हैं, और इनको प्रॉपरली प्रिजर्व किया जा रहा है, इनके वर्ल्ड में इंश्योर किया जा रहा है कि आज के बाद कभी भी ये टेक्स्ट ह्यूमैनिटी से दूर ना जाए। ऐसा ना हो कि भविष्य में आज से 2000 साल बाद, 3000 साल बाद लोगों को पता ही ना हो कि ये टेक्स्ट भी एक टाइम पे हुआ करता था। तो इसके लिए ये प्रोग्राम शुरू किया गया है, और फाइनली यहाँ पर भगवत गीता को भी ऐड कर लिया गया है। और इसके अलावा तो देखिए, अभी भारत के बहुत सारे उपनिषद हैं, हमारे वेद हैं, अभी इनके टेक्स्ट यहाँ पे ऐड होंगे। ऋग्वेद उन गिने चुने टेक्स्ट में था जिनको सबसे पहले यहाँ पर ऐड किया गया है। ऋग्वेद के बारे में मैं आपको बता दूं, वेस्ट में बहुत ऑब्सेशन है, बहुत वो लोग पढ़ते हैं। कई जर्मन स्कॉलर्स आप अगर देखो, उन्होंने ऋग्वेद पर कई किताबें लिखी हैं। सो ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है, और मेरा मानना है कि इसके बारे में भारत में प्रॉपर एक अवेयरनेस होनी चाहिए, ताकि हमारे यहाँ तो देखिए नॉलेज का खजाना है, ठीक है, हमारी हिस्ट्री इतनी रिच है। जेन्युइनली हमारी हिस्ट्री आप अगर पढ़ोगे, तो एक जेनजी वर्ड आज के समय यूज करता है, गोटेड, इट इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। हिस्ट्री पढ़ के जेन्युइनली काफी हमको प्राइड फील होती है कि हमने इतना कुछ अचीव किया, इतना कुछ डिस्कवर किया, दुनिया को इतना कुछ दिया। तो इसका जो एविडेंस है, जो इसका ज्ञान है, इसको बिल्कुल प्रिजर्व करके रखना चाहिए। ये हमारी प्राइड के लिए नहीं है, ये मानवता के कल्याण के लिए है, कि फ्यूचर ह्यूमन बींग्स को भी इससे इंस्पिरेशन मिलती रहे और ह्यूमैनिटी इसी तरीके से आगे प्रोग्रेस करती रहे। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि यूनेस्को में ये सारे जो ये टेक्स्ट हैं ये स्टोर कहाँ पे करते हैं, देखो, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन, साइंस एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे फ्रांस की राजधानी पेरिस में। तो फ्रांस ऑलरेडी, जैसे आप लोग जानते हैं, एक बहुत ही फ्रेंडली कंट्री है इंडिया का। तो आई थिंक अभी इन द फ्यूचर बहुत सारे इंडियन टेक्स्ट को यहाँ पे ऐड किया जाएगा। अभी के लिए याद रखिएगा कि भगवत गीता और नित्य शास्त्र को यहाँ पे हमने ऐड कर लिया गया है इन द यूनेस्कोज मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा। भारत ने हाल ही में डिफेंस प्रोडक्शन को लेकर एक टारगेट सेट किया है कि इस साल तक 3 लाख करोड़ का हमारा डिफेंस प्रोडक्शन होगा। बताइए वो क्या ईयर है जब तक हम 3 लाख करोड़ का टारगेट लेकर बैठे हैं। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: 2029, 2030, 2027 या 2045। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर, उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। देखिए, करियर 247 मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज। ऑलरेडी आपने देखा होगा कि हमारे एक्सिस बैंक प्रोग्राम के अंडर कई लोगों को ऑफर लेटर प्राप्त हो चुका है एक्सिस बैंक डेप्यूटी मैनेजर की पोस्ट के लिए। और अब पहली बार करियर 247 आपके लिए लेके आया है हमारा फ्लैगशिप डेटा साइंस कोर्स विद जेनरेटिव एआई। आज के समय मार्केट में कोई भी कंपनी ऐसा कोर्स ऑफर नहीं कर रही जहां पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। आप यूजुअली डेटा साइंस का कोर्स परचेज करेंगे, प्री रिकॉर्डेड क्लासेस आपको पकड़ा दी जाएंगी, मगर यहां पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। वर्ल्ड रेनाउंड टीचर्स, फॉर एग्जांपल दीपायन सरकार सर, ये आपको पढ़ा रहे होंगे। ये बाय द वे काम कर रहे हैं विद द गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर एज एन एआई एडवाइजर। और करियर 247 के डेटा साइंस कोर्स को कंप्लीट करके आप बिल्कुल आराम से 7 to 9 लाख पर एनम की जॉब लैंड कर सकते हैं। दैट इज वेरी मच पॉसिबल। और अगर आपका सवाल यह है कि अगर आप एक डेटा साइंटिस्ट बन गए तो आप काम कहाँ करोगे, किस इंडस्ट्री में काम करोगे, हर जगह आपके लिए दरवाजे खुले होंगे, चाहे एफएमसीजी सेक्टर हो या फिर फार्मा सेक्टर हो। आप गवर्नमेंट में काम कर सकते हैं। इवन करियर 247 में मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने बहुत सारे डेटा साइंटिस्ट हायर कर रखे हैं, बिकॉज एवरी कंपनी नीड्स डेटा साइंटिस्ट्स। इनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। और आपको करना क्या है, अभी भी आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे। आप सिंपली क्या करिए, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं
इसकी कमेंट सेक्शन में आपको जाना है और यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा बिल्ड योर करियर विद इंडियाज फर्स्ट डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग जेन एआई कोर्स। इस लिंक पर करिए क्लिक। यहाँ पे आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अपना नाम, ईमेल, फोन नंबर और ऑब्वियसली यहाँ पे कोड डालिएगा PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड रेट पर ये कोर्स ऑफर हो। कोड आप अगर नहीं डालेंगे तो जो भी आपको प्राइस ऑफर किया जाएगा इट विल बी एलिवेटेड। तो मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए यूज द कोड PD10। हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। और अगर आप खुद को देखते हैं एज ए डेटा साइंटिस्ट इन द फ्यूचर, देन यू कैन स्टार्ट विद करियर 247 डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग विद जनरेटिव एआई कोर्स। ऐसा कोर्स आपको वैसे मार्केट में मिलेगा नहीं, विद लाइव क्लासेस और साथ में आपको वेरियस और टूल्स भी मिलेंगे। और बाय द वे इस कोर्स से रिलेटेड और जानकारी मैं वेरियस और वीडियोस में आपको देता रहूंगा। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, यूज द कोड PD10 एंड गेट इन कॉन्टैक्ट विद द करियर 247 कंसल्टेंट। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।